नमस्कार और प्रणाम दोस्तों। मैं हूँ आपकी दोस्त काव्या और आपका स्वागत है हमारे चैनल मेलेडिक मेडिटेशनल हीलिंग पर। पिछले हिस्से में हमने सुना था कैसे देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच भयानक युद्ध हुआ। अंधकार का जाल इतना गहरा हो गया था कि सूर्य का प्रकाश भी कमजोर पड़ने लगा था। उस समय एक ऐसा रूप प्रकट होने वाला था जो महिषासुर के अत्याचार का अंतिम अंत करने के लिए आया, और वो थे माँ काली। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान जब देवी दुर्गा का क्रोध अपने चरम पर पहुंच गया, उनके लालच से एक भयानक ज्योति निकली। उस ज्योति से एक अद्भुत, भयंकर और अप्रतिम शक्ति का रूप प्रकट हुआ। उस रूप को सभी ने देखा और गुनगुनाने लग गए, जय माँ काली। माँ काली का स्वरूप काला था, उनके केश खुले हुए थे, उनकी आंखें लाल अग्नि की तरह जल रही थी, उनके गले में असुरों के मुंडों की माला थी और उनकी जीभ खून से भरी हुई, जैसे समय का समुद्र उनके अंदर समा गया हो। उनके हाथ में खड्ग, कतरना और त्रिशूल था। माँ काली का आगमन देखकर असुर सेना कांप उठी। उनकी दहाड़ से स्वर्ग और पाताल तक गुनगुनाने लग गए। जब माँ काली ने युद्ध भूमि में कदम रखा तो उनके हर प्रहार से असुर का नाश होने लगा। उनकी त्रिशूल की एक चोट से हजारों असुर धूल में मिल गए। उनकी जीभ से गिरता हुआ खून अंधकार को समाप्त कर रहा था और उनका नृत्य तांडव के समान पृथ्वी को कंपित कर रहा था। महिषासुर बार बार अपना रूप बदलता, कभी शेर, कभी हाथी और कभी महिष, लेकिन माँ काली के सामने उसका कोई भी रूप टिक नहीं पाया। दोस्तों, कहा जाता है कि माँ काली का रूप सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि समय का अंत है। जिस समय माँ काली अपना तांडव करती है, उस समय अंधकार और अधर्म का नाश निश्चित होता है। अंत में महिषासुर ने अपना असली रूप धारण किया, एक भयानक भैंस का। उसने धरती को हिला दिया, पर्वतों को तोड़ दिया और देवी दुर्गा के सामने आके खड़ा हो गया। तब माँ काली उनकी जीभ से निकली और देवी दुर्गा के त्रिशूल का एक प्रहार महिषासुर के सीने पर पड़ा। महिषासुर गिर पड़ा, लेकिन अभी भी अपना रूप बदलने की कोशिश करता रहा। तब माँ काली ने एक गरज के साथ उसका गर्दन अपने खड्ग से अलग कर दिया और यही था महिषासुर का अंत। उसी पल धरती पर अंधकार का नाश हो गया, नदियों का पानी फिर से पवित्र हो गया, गांव और नगर पुनः जीवित हो गए, देवताओं के मंदिर फिर से जगमगाने लगे और धरती ने अपना भार हल्का महसूस किया। सभी ने एक स्वर में कहा, जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। लेकिन दोस्तों, कथा यहीं समाप्त नहीं होती। महिषासुर के मरने के बाद भी माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका तांडव और भी भयानक हो गया। उनके हर कदम से धरती कांपने लगी, उनके हर गरज से आकाश फटने लगा। असुर तो समाप्त हो चुके थे, लेकिन उनके क्रोध का अग्नि समय और सृष्टि को भी समाप्त करने की ओर बढ़ रहा था। तब सभी देवता घबरा उठे। अगर माँ काली ऐसे ही तांडव करती रही तो प्रलय निश्चित था। सभी ने प्रभु महादेव से प्रार्थना की। महादेव ने भी माँ काली को शांत करने का संकल्प किया। कहा जाता है कि महादेव ने स्वयं अपने आप को माँ काली के चरणों में लेटा दिया। जब माँ काली ने अपना भयानक तांडव करते करते महादेव पर कदम रखा तो उनके मन में एक झटका लगा। उन्हें एहसास हुआ कि उनके चरणों के नीचे उनके स्वामी स्वयं शंकर लेटे हुए हैं। उसी क्षण माँ काली का क्रोध शांत हो गया। उनकी लाल अग्नि जैसी आंखें शांत होने लगी, उनकी जीभ समेट गई और उनका हृदय दया से भर गया। उन्होंने अपने स्वामी को चरणों के नीचे देखा और लज्जा से उनकी जीभ बाहर निकल गई। इस प्रकार महादेव के त्याग और प्रेम से माँ काली शांत हुई और प्रलय से सृष्टि को बचाया। दोस्तों,
ये थी महिषासुर मर्दिनी की कथा, वो कथा जो हमें ये सिखाती है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, सत्य और न्याय का प्रकाश हमेशा जीतता है। माँ दुर्गा का रूप हमें शक्ति देता है, माँ काली का रूप हमें निश्चय और हिम्मत देता है, और ये दोनों मिलकर हमें ये याद दिलाते हैं कि जब हम धर्म के मार्ग पर चले तो हमारे अंदर भी वो शक्ति जागृत होती है जो हर महिषासुर को हरा सकती है। इसीलिए हम हर साल दशहरा और दुर्गा पूजा मनाते हैं, सिर्फ उत्सव के लिए नहीं बल्कि अपने अंदर की शक्ति को याद करने के लिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी रोचक लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी अगली कहानी की सूचना तुरंत मिल सके। मैं हूँ आपकी दोस्त काव्या और आप सुन रहे थे एक पवित्र और रोचक कथा मेलोडिक मेडिटेशनल हीलिंग पर। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय माँ दुर्गा, जय माँ काली।